अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं रिग रोड न्यू इकबालाबाद बाज़ार में और आपको बताती चलूं कि यहाँ वो तीन चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास होना लाजमी, यानी कि गैस, बिजली और पानी, ये तीनों चीज़ें जो हैं इस इलाके को नहीं मिल रही हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी भी ये कह रहे हैं एक लंबे अरसे से नहीं आ रहा, गैस की भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और लाइट की भी। अब यहाँ इलाका मकीन जो है वो मौजूद हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस इलाके में कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? मैं यहाँ पर सन 71 से रह रहा हूँ। अपना घर है आपका? जी हाँ, मेरा अपना घर है और यहाँ सबसे बड़ी जो तंगदस्ती है, तकरीबन 10 साल हो गए पानी, मीठे पानी की लाइनें डाली गई मगर पानी न दस्तयाब नहीं। लाइनें कब डाली थी? ये लाइनें तकरीबन कोई 8 से 12-13 साल पहले डाली होंगी, मगर उससे मुसलसल जो है यहाँ पर पानी आता था। बाद में लोगों ने नाजायज़ भी कनेक्शन किए, वैसे भी जो है ना पानी का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है पीछे से, जिसकी वजह से वो पानी यहाँ तक पहुँचता नहीं। अगर पहुँचता भी है तो गंदा पानी आता है और जब उसको लगाते हैं तो ये आधे घंटे के बाद वो फिर ख़त्म हो जाता है। प्रेशर ना होने की वजह से जो आगे के लोग हैं वो अपने नल खोल लेते हैं और पानी भरते रहते हैं और इस जगह पर 10 साल से लेके अभी तक जो है पानी दस्तयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलाका मकीना जो है ना वो सारे परेशान है। ये पतंग चौक से उस आगे पानी नहीं बढ़ता क्योंकि लोगों ने नाजायज़ कनेक्शन किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर और 2-2 3-3 कनेक्शन। वाटर बोर्ड में कभी कंप्लेन नहीं की कि नाजायज़ कनेक्शन है, इनको आके काटा जाए? उनको सबको की, वाटर बोर्ड के अंदर कंप्लेनें भी की और एप्लीकेशनें भी लेके गए, वहाँ एहतजाज भी किया, मगर उस पर कोई असर नहीं। 3 दिन ये 1-2 कनेक्शन करते हैं, 4-4 5-5, उसके बाद 2 वो काट के चले जाते हैं, बाकी 4 बहाल रखते हैं। अच्छा, ये जो एक मिनट, ये जो कनेक्शन किए हुए, ये क्या आम जिस तरह से आप लोग रह रहे हैं घर वाले हैं या कोई कारखाने चल रहे हैं, क्या है, किन लोगों ने कनेक्शन, कोई कुछ पता है थोड़ा सा इस हवाले से? नहीं, कारखाने वगैरह या कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ ये मकामी लोग हैं, मकामी लोग रह रहे हैं और उन्हीं लोगों ने कनेक्शन किए 2-2 3-3, क्योंकि वो नहीं करते। यहाँ पर अब 5,000 से 6,000 रुपये का जो है ना टैंकर डलता है पानी का, उन लोगों को, उस माफिया को जो है ना फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल नसीब नहीं हो रहा है। पूरे इलाके में खुश्क पड़ा हुआ है। कितने सालों से टैंकर डलवा रहे हैं? 10 साल से डलवा रहे हैं हम लोग तो। और अब टैंकर कितने का है? अब 6,000 रुपये का टैंकर कर दिया उन्होंने। और कितने दिन चलता है ये कोई हमारा महीना चल जाता है। तो 6,000 का पानी आप खरीद रहे हैं? हाँ जी। पीने का भी अलग खरीद रहे हैं? पीने का वो अलग कर रहे हैं, जो ये फ़िल्टर वाले आते हैं ये भी 20-20 25-25 रुपए का देते हैं, तो वो इस्तेमाल होता है। बाकी नल का जो पानी आता है तो वो भी मिक्स होता है। काउंसलर चेयरमैन किस पार्टी से हैं आपके इलाके के? देखिए जी, काउंसलर और चेयरमैन अभी जो है ना वो जमात इस्लामी का है काउंसलर इस एरिया में, और चेयरमैन भी उसी का है क्योंकि एक बॉडी होती है उससे बनती है। उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी? उनसे सबसे बातचीत की, वो कहते हैं कि हमारे पास अख्तियार ही नहीं है, हमारी सुनते ही नहीं है। जो वहाँ के बैठे हुए हैं ऑफिसर्स और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि इस पे जो है ना कोई अमल दरामद नहीं हो सकता है, समझे ना। तो वो बस ये हमें कह के बहला देते हैं कि साहब वो जहाँ पे जो है ना हमें अख्तियार नहीं है, हम दूसरे, क्योंकि जमात इस्लामी के वो है काउंसलर वगैरह, चेयरमैन वगैरह, तो वो उनको जो है ना वो नहीं देते, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ तक कि कचरा तक नहीं उठाया जाता। 1-1 हफ्ते के बाद 10-10 दिन के बाद एक दफ़ा वो झाड़ू आ रहा है। सॉलिड वेस्ट वाले नहीं आते? नहीं, वो आते हैं मगर 10-10 दिन बाद आते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। पीछे छोटी गली है, उसकी कंडीशन देखें, हम हर महीने 15 दिन के अंदर उसको उठवाते हैं, 1,000-1,500 रुपया खर्च करते हैं। अभी तक मुसलसल लोग बाहर से आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, कोई कचरा कुंडी जो है ना वो यहाँ मौजूद नहीं है जिससे कि उसमें डाला जाए। और अगर उनको सफाई वालों को कहते हैं कि आप इधर आके कर लें तो वो सफाई नहीं करते, कहते हैं हम यहाँ के अतराइज़ नहीं हैं। अगर वो गली के अंदर भी जाएंगे, अगर उसका कैन भी कोई पड़ा होगा, डस्ट पेन भी पड़ेगा, बोला हम नहीं इसको हाथ लगाएंगे, ये हमारा अख्तियार नहीं है। तो ऐसे हुकूमत या ऐसे मेंबर कायम रहने से फ़ायदा किया, या ऐसी इंतज़ामिया जिसने इस किस्म के माहौल को पैदा किया हुआ है, तमाम लोग परेशान होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वो बात वो करने वाला नहीं है। लाइट और गैस के हवाले से भी क्या के लिए यह है कि लाइट मुसलसल यहाँ पर 24 आवर्स है। गलत खबर मिली है, नहीं है, शेडिंग नहीं है माशाल्लाह। और मगर जो गैस है वो मुसलसल
जो है वो दोपहर में चली जाती है, शाम में चली जाती है, सुबह चली जाती है, कोई उसका टाइमिंग नहीं है फिक्स। टाइम नहीं फिक्स किया। फिक्स नहीं है वो, और इतनी स्लो आती है कि आदमी लोग अपनी जो घर की खाना पकाना या जो करते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता। फिर सिलेंडरों से काम लिया जाता है, वो भी एक अखराजात बढ़ जाते हैं। आपके घर सिलेंडर है? जी हाँ, मेरे घर सिलेंडर है। अच्छा, आप सिलेंडर का यूज़ आपको पता है कि किस तरह से करना है सिलेंडर, आपने एहतियात किस तरह से करनी है, ये अवेयरनेस आपको है? कि वो सेफ्टी वगैरह जो है वो हम करते हैं, इसीलिए उसको यूज़ किया हुआ है, नहीं तो हम नहीं करते। बाकी हमारे दूसरे लोगों ने नहीं किया हुआ इस बात को, समझे ना। जो सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करते हैं, उसके हिसाब से चलाते हैं, नहीं तो नहीं। जब तक गैस आएगी हम यूज़ करेंगे, और जहाँ गैस बंद हो जाएगी तो फिर सिलेंडर का सहारा लेंगे। जैसे कि चावल एक ऐसी चीज़ है जो कि वो पक नहीं सकती है, सालन कच्चा रह जाता है गोश्त का, दूसरी चीज़ों का, तो फिर इंतज़ार करें कि जब तक आएगी गैस तो हमें वो मिलेगा, पकेगा खाना। नहीं तो फिर रात 11 बजे के बाद टोटली तौर पर बंद होकर सुबह फिर 6 बजे 7 बजे के दरमियान में फिर आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है यहाँ के। जो रिहाइश पजीर हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे पानी एक लंबे अरसे से नहीं आ रहा। अब उसकी क्या वजूहात इन्होंने बताई कि यहाँ गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे कनेक्शन आगे लोगों ने लिए हुए हैं, बहुत बार कट भी करवाए, वो दोबारा हो जाते हैं। वाटर बोर्ड में जाके इन्होंने कंप्लेन भी करवाई, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने की हैं, पर इनको पानी नहीं मिल रहा। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कचरा और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। 15 दिन बाद 1000-1500 दे के ये ख़ुद कचरा उठवाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब पानी आपने ख़रीद के, कचरा आपने पैसे दे के ख़ुद उठवाना है, आपके घर गैस नहीं आ रही, गैस की लोड शेडिंग है, अल्लाह भला करे कि इलेक्ट्रिक वाले नज़र ना लग जाए कि लाइट तो 24 घंटे इनको दी हुई है, क्योंकि लाइट का एक बड़ा इशू है और इलाकों में। तो ये 2-3 चीज़ें तो इनको बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। और आगे इलेक्शन भी अब देखते हैं कि लोग किस तरह से क्या फ़ैसला करते हैं। अब लोग वो फ़ैसला करें कि जो उनके हक़ में बेहतर हो। मैं बार बार अपने शो पे यही कह रही हूँ, ये जो पसंदीदगी है ना हम लोगों की कि ये वाली पार्टी मुझे बहुत पसंद है, मेरा बाप इस पार्टी में होता था या इसको लाइक करता था या मेरा दादा लाइक करता था, तो आज मैं बेटा हूँ इसका, तो आज मैं इसी को वोट दूंगा। तो फिर आने वाले अपने बच्चे के लिए ना आप गलत करेंगे, आप उसको वोट दीजिएगा जो आपका मुकद्दर से सुधार दे, जो आपके बच्चों का फ्यूचर ठीक कर दे। इनकी तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहाँ के रिहाइश पजीर हैं? जी, मैं यहाँ सामने मकान है, यहाँ का रिहायशी हूँ, यही रहता हूँ। तकरीबन 1983 से यही रिहाइश पजीर हूँ। आप भी टैंकर डलवाते हैं? यहाँ सिर्फ मैं नहीं, तकरीबन 400 घर है, टोटल टैंकर डलवाते हैं। और आपके सामने ये रोड की हालत आपके सामने है, कचरा कुंडी जैसे बने हुए हैं, न रोड है, न सीवरेज लाइन है, न पानी है। हमारे जो बुनियादी मसाइल है वो पानी है, सीवरेज लाइन है और इस रोड का मसला है। अच्छा, सीवरेज का भी इशू है यहाँ पे? सीवरेज का भी आपके सामने ये रोड, आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये बिल्कुल सब दिखाएगा मेरा कैमरामैन। आपका कैमरामैन अगर दिखा, ये सारे रोड आपके सामने, ये अभी सीवरेज लाइन अभी थोड़े अरसे पहले डलवाई है, लेकिन वो भी बाज़ औक़ात बंद हो जाती है। आपके सामने वो पीछे पानी सारा खड़ा हुआ है। आप भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, पार्टी से ताल्लुक़ तो मेरा है, लेकिन यहाँ मैं एक महल्ले की हैसियत से बात, बिल्कुल वो तो मैं समझ रही हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन यहाँ मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ सिर्फ महल्ले की हैसियत से कर रहा हूँ, पार्टी से बलातर होकर बात कर रहा हूँ। आपने अभी भाई से बात की कि आपने आगे शिकायतें की, वाटर बोर्ड में शिकायत की। आज मैं टोन नाजिम शाह फैसल टोन गौर खटक साहब, वाइस चेयरमैन तारिक साहब के पास गया था, और ये पानी के मसले के लिए मैंने उनसे कहा था, कुछ सीवरेज लाइनों के मसले पे कहा था। और खटक साहब तो पीटीआई से है ना? ताल्लुक़ उनका किसी पार्टी से, वो इस टाइम टाउन चेयरमैन है। मैं टाउन चेयरमैन से बैसियत महल्ला गया था, पार्टी से बालातर, वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मैं यहाँ शाह फैसल टाउन का रिहायशी हूँ, और शाह फैसल टाउन के रिहायशी होने के नाते मैं टाउन चेयरमैन के पास भी जाऊँगा और मेयर के पास। क्या जवाब क्या मिला आपको? उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारे पास अब अख्तियारात नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे 1000 फुट पाइप नहीं चाहिए, मुझे तोड़ा पाइप चाहिए, 700-800 1000 फुट पाइप चाहिए। इसका टाउन के पास भी अख्तियारात होते हैं, हर काम ज़रूरी नहीं है कि हमें मेयर से करवाना पड़े या सुबह से करवाना पड़े। उनके पास फंड नहीं है? कह रहा था, टाउन कह रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है, और चेयरमैन का तो फंड आता है। तो यही तो मैं उनसे कह चुका हूँ, यही मैंने उनसे कहा है कि टाउन चेयरमैन के पास अपना फंड होता है। मैं आपसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मांग रहा, 1000 फुट पाइप मांग रहा हूँ कि 1000 फुट पाइप लाइन ये आप चेंज करवा दें, अपने वाटर बोर्ड लोगों से कह दें। दूसरी बात, मेरा पीपल्स पार्टी से भी गिला है, वो 2008 से लेकर 2000 रिसेंटली तक वो बरसर इक़्तिदार हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 1 रुपये का काम नहीं करवाया। नहीं, ये मेरी किसी पीपल्स पार्टी वाले से बात हुई थी, उन्होंने कहा हमारा मेयर नहीं था ना पहले। मैडम, मेयर की बात नहीं होता है, सीएम तो आपका था,
वज़ीर जवाब मैं आपको पहले से बता रही हूँ ना, अब आप इसी तरह बात मुझे करें। बिल्कुल बताइए, लेकिन 2008 से सीएम इनके बैठे हुए थे कायम अली शाह साहब, दूसरे टिनोर में आधे टिनोर में फिर मुराद अली शाह आ गया। ये 5 साल का टिनोर मुराद अली शाह ने पूरा किया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब थे, उन्होंने क्या ये कराची को वो ओन करते हैं? क्या कराची में जो हमारे यहाँ मसाइल है उनको ऑन करते हैं? वो अभी इलेक्शन आ रहा है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, सारी पार्टियों वाले हमारे इस मोहल्ले के पास आएंगे और हमसे वोट मांगेंगे। लेकिन मैं मोहल्ले वालों से ये कहता हूँ कि पहले उनसे काम का कह दिए, उनसे कहे कि भाई हमें रोड बनवा के दो, हमें पानी दे दो, हमें सीवरेज लाइन दे दो। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैं गोटाबाद से भी बदतर इलाके में रहाइश पजीर हूँ। गोटाबाद भी ऐसा नहीं होता। जैसा कि हमारा न्यू इकबाल, ये DC लैंड है, लीज आबादी है, कंटोनमेंट बोर्ड में थी, अब कंटोनमेंट बोर्ड से आके UC1 नता खान में आई है। लेकिन इसके हालात आप देखें, आपके कैमरामैन से मैं कहता हूँ कि हमारी बातों से ज़्यादा हमारी गलियों को दिखाया जाए, ताकि अल्लाह अरबाब अख्तियार तक हमारी बात पहुँच जाए, ताकि वो हमारे इस मसाइल पे तवज्जो दे। आने वाली हुकूमत भी किसी की बनेगी, लेकिन हम लोग बगैर पानी के रहेंगे। भाई तो कह रहे थे कि मैं 6,000 रुपये का टैंकर डलवाता हूँ, मैं 2 टैंकर डलवाता हूँ महीने का, 6,000 12,000 मेरे ये चले जाते हैं। गैस में सिलेंडर से भरता हूँ, बच्चे मेरे स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बिजली के बिलों में आप टैक्स लगाते हो, गैस के बिलों में आप टैक्स लगा, आप टैक्स किस चीज़ का मुझसे लेते हो? टैक्स लेने का मकसद यही होता है कि आप मुझे बुनियादी ज़रूरियात तो पूरे करके दो। जब आप टैक्स लेते हो, बुनियादी ज़रूरियात नहीं देते हो, मैं मंथली स्कूल, पानी और अस्पताल का 60-70 हज़ार रुपये खर्च करता हूँ। किस चीज़ पे खर्च करता हूँ? ये मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है? मुझे मेरा टैक्स का बताया जाए। इनको ये कहना मकसद हमारा टैक्स का पता नहीं है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में दे रहे हैं, सेहत का हिसाब से जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में हम अपना इलाज करवाते हैं, पानी हम टैंकरों से ख़रीदते हैं, गैस हम सिलेंडरों से चलाते हैं। तो फिर आप इन बिजली और इन चीज़ों की मद में हमसे लाखों रुपए टैक्स क्यों लेते हैं? और बाब अख्तियार से हमारा ये इख्तियार है कि हमारे ऊपर रहम करें। अब आने वाले इलेक्शन में मोहल्ले वालों को चाहिए कि हमें ऐसे कैंडिडेट मुंतखब करना चाहिए जो हमारे इलाके के मसाइल हल कर सके। आगे क्या बेहतरी नज़र आ रही है कुछ आपको? मैं अगर जिस तरह के कागजात नामजदगी लोगों की हुई है और कैंडिडेटों को देख के मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारे लिए कोई बेहतरी हो जाए। और बेहतरी कौन करेगा? मकसद अगर आपका पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है सूबे में और मेयर भी उनका है और वो काम ना करना चाहे, मैं आपको क्या, मैं अगर गलत बयानी कर रहा हूँ तो ये मुँह बोलता सबूत है आपके सामने। ये रोड, पानी यहाँ नहीं है, सारे मसाइल का गढ़ बना हुआ है। तो इससे आगे हमें क्या बेहतरी है? जब आपने 15 साल में काम नहीं किया तो आगे आप क्या काम करोगे? ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि गलियां आप दिखाएं, हमारी बातें कम दिखाएं, आप गलियां दिखाएं। तो आपको भरपूर यहाँ की गलियां, हर एक चीज़ हम दिखा रहे हैं, इस वजह से कि यहाँ की जो सूरत हाल है, लीज जगह है और यहाँ की ये सूरत हाल है, बेसिक फैसिलिटीज़ इन लोगों को नहीं मिल रही हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब आ गया जी ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़ में। अब इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ अपना घर है आपका, रेंट का है? अपना घर है, अपना, एक लंबे अरसे से रह रहे हैं आप? अच्छा, तो यहाँ पे जिस तरह से सीवरेज का मसला बता रहे हैं, गलियों का मसला बता रहे हैं, पानी तो एक अहम ज़रूरत है, आपको हर कदम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से भी तो बहुत ज़्यादा एक परेशानी है। बहुत परेशानी है। ये परेशानी है कि जैसे अभी लोगों ने बताया है कि 12,000 रुपये महीना दे रहे हैं, वही चीज़ मैं दे रहा हूँ 12,000 रुपये। और ये जो पानी का मसला है, ये पीछे कनेक्शन किए हुए हैं, वाटर बोर्ड भी आया थे, तो वाटर बोर्ड कहते हैं कि ये लाइन जो है ना, ये हमारी नहीं है, ये सियासतदानों ने डाली हुई है, हमारे रजिस्टर में ये लाइन नहीं है। अच्छा, हम इस पर काम नहीं कर सकते, ना कनेक्शन काट सकते हैं, ना लगा सकते। कौन सी लाइन सियासतदानों ने डाली हुई, जो आपकी तरफ आ ररही है या MQM के दौर में डली थी? अच्छा, आपकी तरफ जो लाइन आ रही है डली हुई है ना, पीछे के सर्कुलर डली हुई है, ये सियासत ने बोला है कि ये हमारी नहीं है, वाटर बोर्ड की लाइन, तो इसलिए पानी नहीं छोड़ रहे इसमें? वो काम नहीं करते, कहते हम हाथ नहीं डालेंगे, रजिस्टर नहीं है ये। अच्छा, अब ये बताएं कि रजिस्टर नहीं है तो इसका मायने कि पानी नहीं मिलेगा क्या? फिर वो जाते हैं, चक्कर काटते हैं, वो क्या कोई भी नहीं होता, कोई सुनाई नहीं, किसी चीज़ की नहीं, बस। मतलब आप
आप आवाम तो कराची की है ना, कराची की आवाम में आपका हक है पानी, आपको मिलना चाहिए। मिलने चाहिए ना, वो तो कहते हैं ये लैंड हमारी नहीं है, ये लैंड हमारी नहीं है, ये सियासत वालों ने डाली हुई तो है। आप अपनी लाइन डालें। कहाँ से डालें? कहाँ से डालें? हाँ। इतनी बजट है वहाँ से लेकर आए लैंड, ये 4 नंबर से यूसी टाउन से वहाँ से कैसे लेके आए? करोड़ों रुपया लगता है। अच्छा ठीक। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि इतनी आमदन है यहाँ लोगों की कि इतने टैंकर्स के 6-6 12-12 हज़ार हर महीने दें? बच्चों का पेट काटते हैं, उनको देते हैं पैसे। इतनी आमदनी किसी की भी नहीं है, जिसकी है वो डलवा रहा है, जिसकी नहीं वो गरीब नहीं डलवा रहा है। दोनों चीज़ है इसमें। मैं कमा रहा हूँ अच्छा, कर मैं डलवा रहा, तो जो नहीं कमा रहा है वो गरीब है ना, खारा पानी गुजारा कर रहा हो, बोरिंग से। बोरिंग से कर रहा है। और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हम। और गैस भी खरीद के? हाँ, गैस नहीं, गैस तो ये सुबह सुबह पका लिया, वो शाम तक खा रहे हैं। उसका कोई भरोसा नहीं गैस का कि आए या नहीं आए, स्लो आ रही है नहीं आ रही है, इसका वो नहीं है। ये बिजली का है मसला है, ये बिल्कुल 24 घंटे का है, 24 घंटे लाइट आती है बस। बिल कैसे आते हैं? बिल ये वही आ रहा है कि एक फ्लोर का जो है ना 9,000 10,000 रुपये आता है। आने नहीं चाहिए, आने चाहिए 6,000 आने चाहिए, 7,000 आने चाहिए। आप खुशनसीब लोग हैं। हाँ। ये के इलेक्ट्रिक वाले आज देख लेंगे। आप इलाके वाले बड़े खुशनसीब लोग हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह भी करें। माशाल्लाह। क्योंकि मैं पूरे कराची में, आपको जैसे कि पता है कि कराची की आवाज़ को कौन सा इलाका, मुझे तो लगता है मैं पूरा कराची घूम चुकी हूँ। अब तो कोई ऐसा इलाका नहीं जिसको मैंने 6-8 बार जाके शो ना की हो। कराची का ये माशाल्लाह कोई पहला इलाका है जहाँ 8-9 हज़ार या 10 हज़ार बिल आ रहा है, 24 घंटे लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे ऐसे यहाँ पे रहे लाइट, बिल फिर भी ठीक आ रहा है। हाँ ठीक आ रहा है, मैं बाकियों के उससे कह रही हूँ। बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब आप खुश हो जाएं एक चीज़ से। बस खुश हैं बस। तारीफ हमें भी के इलेक्ट्रिक की करनी चाहिए ना एक इलाके के लिए। बिल्कुल करने चाहिए, इलेक्ट्रिक की तारीफ करनी चाहिए, इस तरह चलता रहे तो सही है। हाँ बिल्कुल जी। पानी का एक इशू है जिसके वजह से जो है परेशानी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे गलियाँ सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार है। मट्टी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जब हवा चलती, मौसम अच्छा होता है, अल्लाह मेहरबान होता है तो खूब हवाएं चलती हैं। और हम जैसे लोग जो इन इलाकों में रहते हैं, फिर मट्टी जो है वो डस्ट जब उड़ती है तो हम और बीमारियों का शिकार भी होते हैं। गलियाँ सड़कें अगर पक्की होंगी तो मट्टी डस्ट इतना सांस में नहीं जाएगी और कुछ बीमारियों से हम बचे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बेटा सबसे पहले मैं K2 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आए, उन्होंने मसाइल पर मतलब बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी बहुत से चैनल्स आ चुके हैं और मैं खुद उसका इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा। आए, लेकिन आप तो अपना जो पैगाम है सब पहुँचा देते हैं, ठीक है, आप जो आपका काम है आपने कर दिया, लेकिन जो हुक्मरान है ना हमारे, उनकी कानों पर कोई जू नहीं रखती है। ठीक। वो शायद हमारे मसाइल हल करना ही नहीं चाहते, शायद वही चाहते होंगे, समझते होंगे अगर मसाइल हल हो गए तो हमारी डुगडुगी भी नाचेंगे नहीं। हम तो बंदर हैं ना, हम इनकी डुगडुगी भी नाचते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी अकबर साहब ने कही, सही कही कि सबसे बड़ा कसूर हुक्मरानों का नहीं है, आवाम का है, जो ऐसे लोगों को मुंतखब करता है और फिर उन्हीं की डुगडुगी पे नाचता है और उनके लिए खूब नाच करता है। और बाद में आप किसको वोट देंगे वैसे? बेटा मैं तो अब किसी को भी वोट नहीं दूंगा। कोई भी नहीं लगता कि कोई काम करेगा? पहले देता था वोट, पहले मैंने MKM को वोट दिया और MKM को वोट देता रहा हूँ। मैं डिगरोड का रहायशी, डिगरोड की पैदाइश है मेरी, 68 साल मेरी उम्र है। लेकिन यार हाल देखें ना, क्या हमें मिला, क्या हमारे बच्चों को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। कुछ टाइम जब ये कमाल मुस्तफ़ा के दौर के अंदर यहाँ पर रोड डल गए थे, पानी मिल गया था, उसके बाद जो इस रोड का हाल हुआ है, पानी इलाके का हाल हुआ है, अल्लाह ही बेहतर है। यहाँ इतना पानी जमा होता था गटर का, जो कि हम लोगों ने खुद अपने तहत पैसे जमा कराए, लोगों को गाड़ियाँ मंगवाई और हमें ये काम कराया। लेकिन अब देखिए हाल क्या है इस रोड का। फ़ायदा क्या वोट देने का? अब वोट दे हमको देना चाहिए, हमें लग रहा है कि हाँ फ़ायदा। ये आते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, अपना अपना मंजन बेचते हैं, चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। फिर आवाम तो मुझे लगता है बद से बदतर होती जाएगी ना, ये हालात तो और बिगड़ते जाएंगे अगर काम ना हुआ। जब ऐसे हुक्मरान आएंगे तो ऐसे ही यही होगा। देखिए ना, ऐसे हुक्मरान कि हमारे देखें ना क्या है, वो कहते हैं ना कि इन्हीं गद में से गुजर कर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। हम तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहे।
अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं गलियाँ, सड़कें, सीवरेज का निज़ाम, पानी और ये तमाम मसाइल हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो जाते हैं क्योंकि आप इतनी महंगाई और बेरोज़गारी में तो मेहनत करके लड़ के कुछ ना कुछ कमा के घर ले आते हैं, पर घर जब आप आते हैं और घर में भी आपको सुकून और बेसिक फैसिलिटीज़ ना मिले तो फिर मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहीं के रिहाइश पजीर हैं? यहीं के रिहाइश है, यहीं की पैदाइश है मेरी। यहीं की पैदाइश है। ये मामलात कितने अरसे से आप ख़राब देख रहे हैं? ये तो जब से हम पैदा हुए हैं बचपन से ही देख रहे हैं। 31 साल मेरी उम्र हो गई है और जब से पैदा हुआ हूँ मैंने मीठा पानी यहाँ देखा ही नहीं है। जब से पैदा हुए हैं टैंकर ही डला रहे हैं और 30-40 हज़ार रुपये हमारी सैलरी है, जिसके अंदर हम 12 हज़ार का तो खाली टैंकर डला लेते हैं। उसके बाद बिजली गैस बिल दे के तो ना कोई अच्छी तालीम दे सकते हैं बच्चों को, ना कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ बच ही नहीं रहा तो क्या करें। पानी पीने का भी ख़रीदना पड़ता है, पानी नहाने का भी ख़रीदना पड़ता है, गैस है नहीं, गैस की मशीनें लगा के इस्तेमाल करना पड़ता है, गैस का बिल अलग देना पड़ता है। तो इसलिए जो है यही सूरत हाल पूरे इलाके की होगी, सब लोग इसी तरह होंगे? पूरे इलाके की यही कंडीशन है। और हम जैसे कुछ जो छोटे तबके के लोग ये है कि हल्का फुल्का गुजारा तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं कि जो सुबह 8 बजे फ़िल्टर में खड़े होते हैं, दोपहर को 3 बजे उनका नंबर आता है मीठे पानी का, और वो जलील व ख्वार हैं हर चीज़ होते हुए। कराची जैसे रोशनियों के शहर में भी वो जलील हो रहे हैं और पानी का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। और मतलब इतना बुरा हाल है कि सुबह 8 बजे से लोग वहाँ फैमिलियों के साथ कैन लेके फ़िल्टर पे बैठ जाते हैं, जो हमारे कंटोनमेंट ने कैंट यहाँ पे बनाया हुआ है, उधर लगा हुआ है इंतज़ाम सारा। तो वो लोग क्या कमाते वमाते नहीं है, सारा दिन वहाँ बैठे रहते, फिर घर किस तरह चलाते हैं? तो ये तकरीबन 8-8, 9-9 साल के बच्चे भी वो 5-5 लीटर का कैन लेके वहाँ खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी गाँव में रह रहे हैं। कराची शहर तो ये लगता ही नहीं है। ठीक है, वो खड़े रहते हैं लाइनों में बेचारे, कोई स्कूल कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे। स्कूल जाने के लिए फ़ीस चाहिए, अब वो पानी पीने का ख़रीदें या टैंकर डलाएँ या कुछ और काम करें तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों। और गैस भी ख़रीद के? गैस का तो यह है कि अक्सर सिलेंडर वगैरह लोगों ने घर में रखे हुए हैं, गैस का पता नहीं होता कब आती है कब जाती है। अक्सर यह है कि वो मशीन लगाते हैं गैस वाली, उससे गैस आ जाती है, लेकिन वो भी कुछ टाइम तक आती है, उसके बाद वो चली आती है, तो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे आती हूँ, अब इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैरियत से? खैरियत से। अच्छा, कह रहे हैं लीज़ है इलाका और यहाँ पे पानी, गैस और इतने मसाइल हैं, तो जिस इलाके में इतने मसाइल हो तो उस इलाके में आप अगर अपना भी घर है तो जितना रेंट पे किसी अच्छे इलाके में जाके आप देंगे उतना तो आप इन चीज़ों में दे रहे होंगे मेरे हाल से। तो है, ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ जो असल में साइंसदान हमारा को आके बोल के जाते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो आके कुछ भी नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी वो साइंसदान यहाँ आएंगे जिनको हम लोग जानते भी नहीं हैं, कि हमसे वादे करेंगे, ये करेंगे, फ़लाना करेंगे, हम आपको पानी ला के देंगे। मेरी उम्र यहाँ गुजर गई, 48 मेरी एज हो गई है, लेकिन पहले यहाँ सब कुछ था, लेकिन बस आते हैं वादे करके चले जाते हैं। पानी का मसला है, अब गैस का मसला, सुबह 6-7 बजे ड्यूटी का टाइम होता है, नाश्ते का गैस नहीं होती। अब परेशानी है, अभी इसी महीने जो है ना गैस का बिल जो है ना तकरीबन लोगों ने जो है ना 70% प्लस कर दिया। मेरा गैस का बिल तकरीबन 1100-1200 आता है, इस दफ़ा मेरा गैस का बिल 2800 रुपये आया है। और गैस कम आती है? और गैस कम भी आती है, और इस दफ़ा डबल चालान लगा के भेज दिया। प्लस पानी का मसला है, ये खुद पीछे मेरा घर है ये वाला, मैं महीने के 3 से 4 टैंकर डलवाता हूँ, 4000 का एक टैंकर है, मेरी तनख्वाह 45-50 हज़ार रुपये है। अब इसके अंदर 4 टैंकर आगे, गैस का आगे, तो फिर घर चलाना तो चलाना, फिर बच्चों की स्कूल की, ट्यूशन की, मदरसे की फ़ीस, इस तरीके से गम खुशी आ जाती है, शादी ब्याह का आ जाता है, किसी आने जाना पड़ जाता है, तो पैसे इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें बंदा अपने इलाके में क्या करे, अपने बच्चों को क्या तालीम दिलाए, किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनकी फ़ीसें ऐसी हैं। स्कूलों का ये हाल है स्कूलों के अंदर कि मतलब कापियाँ आपको वहाँ से मिल रही, किताबें सब कुछ वहाँ से मिल रही। जब पढ़ाई की बात करो तो फ़ौरन टीचर बोलते हैं आप ऐसे करें, बच्चों किसी अच्छी जगह ट्यूशन लगा दें। स्कूल के अंदर भी लोगों ने कमाने का ज़रिया बनाया हुआ, यहाँ भी यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ से उस थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो कुछ फासले पर जो ना डबल लाइनें लगी हुई हैं, किसी के पानी आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा। और हमारा तो तकरीबन 5-6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए हमारे घर बिल्कुल पानी नहीं है। परेशानी है कि हर बंदा आता है साइंसदान के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सीधी सी बात है, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन दोबारा कम बैक वापस नहीं आते हैं यहाँ पे। और मजबूरी हम लोग को ये हालात इस तरीके से इनका सामना करना पड़ता है। हमने तो गवर्नमेंट से कई रिक्वेस्ट की, हमारे इलाके कई बुज़ुर्ग लोग सब गए हैं, हर दफ्तर गए हैं, कंटोनमेंट के दफ्तर गए हैं, सबके दफ्तर इन लोग गए हैं, यहाँ पे वाटर बोर्ड के दफ्तर गए हैं कि हमारे साथ ये मामला आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी मैडम नहीं होता यहाँ पे। हालात बिल्कुल आपके सामने हैं। बिजली का थोड़ा सिस्टम है, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, यहाँ के लाइट वगैरह जो है नहीं जाती, लोग अपने बिल वगैरह अपने टाइम पे भरते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बिजली का निज़ाम कुछ बेहतर है दूसरे इलाकों की निस्बत, लेकिन फिर भी ये है कि बिल के प्राइस वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई कि तकरीबन अभी मेरा करंट जो मेरा बिल तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये कम्प्लीट आया है।
तो मतलब ये चीज़ें सब चीज़ें बीच में आ जाती है तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हमारे सिर्फ पानी के टैंकर के पानी का मसला है, सिर्फ पानी का और ये रोड का सीवरेज का मसला हो जाए तो मेरे ख्याल में इस इलाके में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये तकरीबन हमारा घर ज़मीन से 4 फीट ऊपर था और अभी तकरीबन रोड के लेवल हो गया है। मिट्टी डल डल के वो अपनी लैंड डाल रहे हैं, लेकिन पानी आ नहीं रहा। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि 21 से आपने कि आप आए, आपने तकलीफ़ की, आपको वेलकम है, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन अल्लाह करे इस पर काम हो तो इंशाअल्लाह ताला ये है कि ये इलाका अच्छा हो जाएगा। इनमें इंशाल्लाह आपको भी दुआएं देंगे और जो इलाके वाले जितने सारे मिलकर इंशाल्लाह आपके साथ हैं। बस थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आज आपको दिखा रहे हैं हम लोग। और जब कराची के तमाम इलाकों में जाके शोज़ करती हूँ और ये इशूज़ पे हम बात करते हैं और रोज़ यही इशूज़ पे मैं बात कर रही हूँ। इलाका बदल जाता है, इशू यही रहते हैं और मैं जब इस पे बात करती हूँ और मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, कोई एक दिन ऐसा हो कि मैं कराची के हर इलाके में जाऊँ और मुझे पता चले ये वाले सारे मसाइल हल हो चुके हैं, तो फिर उस दिन इस शो को छोड़ के हम कोई एक नया शो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कराची रोशनियों का शहर है, कराची को बनाया किस तरह गया, कराची में कितनी फैसिलिटीज़ आवाम को दी जा रही है। फिर एक नया शो होगा, अल्लाह करे कि वो दिन ऐसा आए कि फिर कोई कराची में मसाइल ना हो। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकास खान। अच्छा वकास, ये तमाम तर सूरत हाल है इस इलाके की और इस तरह की सूरत हाल के बाद आवाम के अंदर एक चीज़ वो पाई जाती है कि उम्मीद जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब उनमें ख़त्म है कि अब कोई काम करेगा। मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा वोट देने का फ़ायदा, काम तो कोई करता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग आपस में मुशावरत करने के बाद मैं बज़ात ख़ुद इस हल्के से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है ताकि हम लोग अपने मसाइल ख़ुद हल कर सकें। यहाँ पे पानी का मसला है, जैसे उन्होंने बताया, गैस का, बिजली अल्लाह का शुक्र है आती है यहाँ पे। तो पानी का जो मसला है वो काफ़ी पुराना है, तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं यहाँ पे पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आता। पहले आता था लेकिन उसके अंदर भी गटर की लाइन वगैरह मिक्स होकर इस तरीके से। हम लोगों ने वाटर बोर्ड के डायरेक्टर से भी बात की थी, उनसे मीटिंग्स भी हुई हैं, टाउन ऑफिस में कंप्लेंट्स भी जा चुकी हैं और लेकिन उसके ऊपर कोई किसी किस्म का वर्क जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा, आपकी रिहाइश भी यहीं की है? जी, मेरी ये रिहाइश पहले यहाँ थी, मेरी पैदाइश यहीं की है, लेकिन अब मैं दूसरे इलाके में शिफ्ट हो चुका हूँ। ये इसी मसाइल की वजह से? जी, इसी मसाइल की वजह से। तो ये मसाइल हल कैसे होंगे? इसीलिए के बाद आप अगर जीत जाते हैं, किस पार्टी से आप? फंक्शन लीग से ताल्लुक़। फंक्शन लीग से हैं, ठीक है जी। आप जीत अगर जाते हैं तो फिर किस तरह से आप देख रहे हैं आगे काम किस तरह से किए जाएंगे? क्योंकि देखें, एक चीज़ तो भी आपने खुद ही सुन ली होगी, आप इंटरव्यू देख रहे थे लोगों का कि हम गए काउंसलर के पास, चेयरमैन के पास, टाउन चेयरमैन के पास, उन्होंने कहा हमारे पास तो वो ही नहीं है कि हम इख्तियारात ही नहीं है कि काम करें। ये आपने अल्फाज सुने होंगे। जी बिल्कुल, हमारी भी बात हुई थी टाउन चेयरमैन से, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाल्लाह इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और हम लोग भी इंशाल्लाह थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं। टाउन चेयरमैन का मैं एक इंटरव्यू भी ले चुकी हूँ, मैंने भी उन पर गौर किया था। जी बिल्कुल जी, लेकिन ऐसा अभी काम हुआ नहीं है। उनसे काफ़ी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं हमारी, लेकिन अभी इस वक्त रिजल्ट्स जो हैं वो ज़ीरो है। अब मैंने इनके टाउन चेयरमैन अभी बने हैं, उससे पहले मेरा एक इंटरव्यू उनसे हुआ था और इलाका था बिलाल कॉलोनी। वो इलाका मुझे याद है अच्छी तरह, एक हादसे का शिकार हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि मैडम ये वाला सड़क हमने बनाया था, मैडम ये वाला सड़क हमने बनाया था, मैडम ये वाला सड़क हमने बनाया था। फिर जब मैंने सड़क देखी तो सड़क ख़त्म हुए थे, तो मैंने कहा ये क्या वजह? वो गटर का पानी आया सड़क चला गया। तो मैंने आगे से कहा फिर बात तो वही है कि पीपल्स पार्टी वाले बनाए या PTI वाले, सड़क ऐसे ही जाता है। काम जब बेहतर होगा तो रुकेगा, नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, अच्छा बताइए, यहीं के रिहाइश पजीर है? जी, यहीं के रिहाइश पजीर हैं। बिल्कुल। किसी पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है हमारा, बस यहाँ के हम शहरी हैं, ठीक है। हमारे मसले मसाइल कुछ इतने ज़्यादा। जॉब क्या करते हैं? काफ़ी बिजी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं? ऑनलाइन बिजनेस ही कर रहा, सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए मैं अपने बिल लेके आया हूँ साथ। कितना बिल है? बिजली का है कि गैस का है? बिल आया है मेरा 26,000 रुपये, ठीक है, 26,600 रुपये, जिसमें सिर्फ 10,000 रुपये टैक्सीज़ हैं,
सही है, सेल टैक्स हो गया, सही है, रिटेलर टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस 6 किस्म के टैक्स लगा के भेज दिए उन्होंने 10,000 रुपये का, ठीक है। और वैसे जो करंट हमारा जो बिल है वो 16,000 रुपये का है, ठीक है। इसमें हम फ्यूल यूनिफॉर्म के भी हम इनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कंपनी किस चीज़ की कंपनी है वो समझ में नहीं आ रहा, कोई बिज़नेस कर रही है, किस किस्म का बिज़नेस कर रही है कि इतने सारे टैक्सेस देने के बावजूद भी जो है यूनिफॉर्म तक के पैसे हमसे ले रहे हैं, उसके बाद भी जो है बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं हमारे से, ठीक है। अब देख जैसा कि आपका कैमरा ये दिखा, ये कैमरामैन को आप दे दीजिएगा, मैं लगवा दूंगी। अब मुझे ये बताइएगा कि ये इस ठंडे मौसम में, सर्दी के मौसम में जब रात को आप पंखा भी न चलाएं, ये तब का बिल है? ये तब का बिल है। आप देख लें, ये करंटली जो है ना इस महीने का दिसंबर का बिल है, दिसंबर में आया हुआ अभी, ठीक है। तो ये बिल है। और इसके अलावा गैस के जो इशू है, गैस जो है दिन भर होती ही नहीं है, सही है। रात में तो छोड़ें, अब जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं, गीज़र के बगैर तो काम नहीं चलना, छोटे बच्चे हम तो नहीं, वो आप पुराना एक दौर होता था जो हमने सुना था कि वो पतीले गर्म करते थे, अब वो भी उस दौर को और पुराना कर दिया है कि गैस भी नहीं है, अब लकड़ियाँ जलाएं, फिर उस पर पतीला रखें, फिर पानी गर्म करें। के अंदर तो हम लकड़ियाँ नहीं जलाने शहर की औरतों को इन्होंने आदत डाल दी आपने लकड़ियाँ जलाने की। उस दिन मैं गई थी रामस्वामी, औरतों के हाथ मैंने देखे, काले बुजुर्ग औरतें हाथ में शॉपर पकड़े हुए वो लकड़ियाँ चुन रही थी, और वो कह रही थी कि हम सुबह उठते ही लकड़ियाँ जलाते हैं और ख़रीदने की औकात नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। चलें, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं कम से कम यही पूरी नहीं है, हम सड़क के बारे में क्या बात करें हम इस पर, ठीक है। जो हमारी बुनियादी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, बिजली हो गई, पानी हो गया, पानी का ये सूरत हाल है, आप जैसा कि देख सकते हैं जहाँ पे आप खड़े हैं पीछे ही फिल्टर प्लांट है, लोग आपके सामने आ रहे हैं, पानी भर के लेके जा रहे हैं, सिर्फ घर पर पानी पीने का नहीं है लोगों के, ठीक है। और लाइनें लगी हुई हैं, सब है, लेकिन पानी नहीं है, सही है। अब इसका कौन कसूरवार है? देखें, अब इसका कौन जवाबदेह है? किसी से भी बात करने जाओ, सही है, आते हैं, ठीक है, ये करवा लिया, वो करवा लिया, ठीक है, 2-4 लाइटें लगवा ली, ये करवा लिया, बस ये इनका काम है। इसके इरादा क्या है आगे इलेक्शन में आपका? 2-4 लाइटें वालों को देना है या फिर कुछ और सोचा है? क्या सोचा है? अभी हमारे भाई हैं वकास भाई हमारे, सही है, वो इंशाल्लाह ताला उनको हमने इस दफ़ा खड़ा किया है, हमने खुद जो बस देख लीजिएगा इस दफ़ा भाई बंदी में ख़राब ना हो काम, इस दफ़ा सोच समझ के वोट देना है आप लोगों ने। नहीं है, हमने खुद वकास भाई को हमने सोच समझ के ना कि भाई इंशाल्लाह काम होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ये आखिरी उम्मीद है हमारी, इसके बाद जो है हमने किसी से जो है कोई तवक्को नहीं रखनी है, सही है। इंशाल्लाह बस इस दफ़ा देखते हैं, ये आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद तो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर इस मुल्क का। इंशाल्लाह ज़रूर काम होगा और उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए और ज़रूर होगा, मुझे भी उम्मीद है और बहुत बेहतरी आगे नज़र आ रही है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आपको कराची बहुत बेहतर और बहुत अच्छा आगे निकलता है। पूरा पाकिस्तान की मैं बात करूँगी, सिर्फ कराची की क्यों करूँ, क्योंकि मैं कराची वाली नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की बात करूँगी। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जो है तरक्की के जो सफ़र है वो आगे चलेंगे। जी, क्या चीज़ है? एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे 2007 से अब तक 2 करोड़ पे सैंक्शन हो चुके हैं लाइटों के लिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नज़र नहीं आ रही, और पेपर्स में 2 बार ये रोड बन चुका है अब तक, लेकिन बना नहीं है। इससे कौन ये चेक एंड बैलेंस तो आप बता सकते हैं, मैं बता सकती हूँ, मैं स्क्रीन पे ला सकती हूँ, पर आगे काम करना तो हमारा काम नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही एक पूरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा ही उसके अकाउंटेबिलिटी होगी, उसके बाद जाके ये सारा निज़ाम जो है दुरुस्त होगा। ठीक है नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम लोगों ने आज बात की कराची की आवाज़ में, और यहाँ के लोगों ने जो उनके दिलों में जो बातें थी और जो उनके ख़यालात थे, जो वो मुश्किलात देख रहे हैं, जो वो परेशानी फ़ेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने आपको बताई हैं और हमने आप लोगों से वो स्क्रीन पे ला के रखी सारी बातें और आपको बताया कि ये तमाम तर यहाँ के मसाइल हैं। तो यकीनन उम्मीद करनी चाहिए, कहते हैं हमेशा बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। जब आप बेहतर की उम्मीद करते हैं, अच्छी की उम्मीद करते हैं, फैसले अच्छे लेते हैं और आगे जैसे कि पता कि इंशाल्लाह इलेक्शन भी होने हैं, आप अपने वोट का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप अपना वोट का इस्तेमाल अगर अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आगे बेहतरी ज़रूर होगी। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के रोड बहुत ख़राब हैं और ऊपर से हम लोग पानी उठा के इतना तंग हो गई कि मेरी तो कमर में दर्द हो। रोज़ पानी लेके आते हैं कैनों में? रोज़ तकरीबन 30 गैलन का, एक गैलन होता था 30 किलो का, तो वो 4-5 में यहाँ से नहीं वहाँ दूर से भर के लाता हूँ। और खारा पानी होता है, मीठा पानी तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए पानी की बहुत मुश्किलात है। वैसे खारा पानी तो है हमारे पास, बाकी मीठा पानी नहीं होता। वैसे क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं? जी, मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। जी। तो किस तरह से पानी भरते हैं, फिर उधर किस तरह से टाइम देते हैं, किस तरह लाइफ गुजर रही है? बस टाइम निकालना पड़ता है। दिन में जाता हूँ, सुबह 3-4 बजे आता हूँ, फिर उसके बाद पानी भरता हूँ, 5-6 बज जाते हैं। और स्टडी में भी मुश्किलात फिर आती हैं कि पानी भरना, उसकी अलग से खाना सालन वगैरह लाना, सब्ज़ी वगैरह लाना, वो भी
लाजमी मुझे ही करना पड़ता है ना, घर का बड़ा मैं हूँ तो वो भी लेके आता हूँ। और इसकी वजह से पानी भरने के 3-4 चक्कर, फैमिली आई हुई फैमिली होती है तो पानी ज़्यादा खर्चा होता है, तो इस वजह से पानी की बहुत मुश्किल आते हैं यहाँ पे। गैस की भी है कि खाना टाइम पे नहीं बनता तो फिर हम बाज़ार से ही लाना पड़ता है खाना वगैरह। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। नाजरीन, आपने देखा आज का हमारा शो, हम मौजूद थे यहाँ पे और तमाम यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन लोगों से बात की, और कोशिश हमारी यही होती है कराची की आवाज़ में कि इनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाएं और इनके मसाइल का हल निकले। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।